मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर आओ 18 से स्टार्ट कर रही हूँ एंड 18 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा का क्या कॉन्सेप्ट होता है? इसका कॉन्सेप्ट होता है एक गिवन होता है ना। गिवन से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसमें पुट करते हैं, है ना। फर्स्ट कॉन्सेप्ट यही होता है कि सिंगल वेरिएबल में चेंज करो। मैक्सिमम मिनिमा का रूल क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको जीरो से इक्वेट करेंगे, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, देखेंगे मैक्सिमा का है कि मिनिमा का है। ठीक है, अब आओ देखो क्वेश्चन नंबर 1 18 शो दैट द हाइट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम so that the height of a cylinder of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone of height h। एक कोन है, उसके अंदर एक सिलेंडर डाल दिया। कोन के अंदर क्या डाल दिया मैंने? एक सिलेंडर। इस कोन की हाइट h कांस्टेंट दे रखी है, इस कोन की हाइट h कांस्टेंट दे रखी है। ठीक है, और इसका सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा भी कांस्टेंट दे रखा है। ये एंगल अल्फा इज कांस्टेंट। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए उसमें एक ही कांस्टेंट था, बट इस क्वेश्चन में दो कांस्टेंट है। हाइट इज अ कांस्टेंट, अल्फा इज अ कांस्टेंट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमाइज करना है। किसको मैक्सिमाइज करना है? वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ले लो इसको h। इसकी रेडियस को x ले लिया मैंने, इसकी हाइट को मैंने y ले लिया। क्या आ गया? पाई एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब क्या कॉन्सेप्ट समझाई हूं? x और y को सिंगल वेरिएबल में चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ अल्फा एंड h, विद द हेल्प ऑफ अल्फा एंड h। फिगर से देखो, ये भी तो x होगा। रेडियस चाहे यहां दिखो चाहे ऊपर देखो, रेडियस तो सेम होता है सिलेंडर का, नीचे करो चाहे ऊपर करो। ठीक है, पूरी हाइट ये वाली h थी, यहां से यहां डिस्टेंस y था, यहां से यहां डिस्टेंस y है। तो ये छोटा वाला जो कोन है, ये छोटा वाला कोन देखो एक बार, ये अल्फा है, ये x है, तो ये h माइनस वाई नहीं हो जाएगा छोटा वाले कोन में? कौन सा कोन? ए ओ बी। ए ओ बी में पूरा एंगल अल्फा, मतलब सॉरी ये एंगल अल्फा है, पूरी हाइट कोन की h थी, सिलेंडर की y थी। तो कोन और सिलेंडर को माइनस करोगे तो AO निकल जाएगा h माइनस वाई। अब तुम्हें इन तीनों में रिलेशन चाहिए। देखो यहाँ पे x भी आ गया, y भी आ गया, अल्फा भी आ गया, h भी आ गया। फिगर से क्या क्या लोगे तुम? फिगर से क्या आ रहा है? tan अल्फा। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, x अपॉन h माइनस वाई। ज्यादा इजी किसकी वैल्यू निकालना है? x की, h माइनस वाई tan अल्फा। अब यहाँ पुट करो पाई h माइनस वाई दी होल स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा इंटू वाई। ठीक है, कॉन्सेप्ट फिर से देख लो। एक कोन था जिसकी सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा कांस्टेंट था और उसकी हाइट इज आल्सो अ कांस्टेंट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर को मैक्सिमाइज करना था, मैंने ले लिया पाई आर स्क्वायर h। मैंने सिलेंडर की रेडियस को x ले लिया और हाइट को y ले लिया। ठीक है, अब हमें x, y, अल्फा और h में रिलेशन निकालना था, तो मैंने इस छोटे फिगर से tan अल्फा निकाला। tan अल्फा इज x अपॉन h माइनस वाई, तो x की वैल्यू क्या आ गई? h माइनस वाई tan अल्फा। मेन काम कन्वर्जन का यही तक है। इसके बाद सिंपल डिफरेंशिएट करूंगी मैं। पाई tan स्क्वायर अल्फा को बाहर कर दिया, h स्क्वायर वाई माइनस 2h वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अब सिंपली क्या होता है? dv बाई dy निकालो। पाई tan स्क्वायर अल्फा h स्क्वायर माइनस 4hy प्लस 3y स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस 4hy प्लस 3y स्क्वायर। फॉर मैक्सिमम मिनिमम, फॉर मैक्सिमम मिनिमम पुट dv बाई dy इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक आ गया, देख लो। h स्क्वायर माइनस 4hy प्लस 3y स्क्वायर इज 0। ठीक है, h स्क्वायर माइनस 3hy माइनस hy प्लस 3y स्क्वायर इज 0। नाउ मेक अ पेयर, h कॉमन ले लो, h माइनस 3y, यहां से y कॉमन ले लो, h माइनस 3y। एक आ गया तुम्हारा h माइनस वाई, एक आ गया h माइनस 3y। दो वैल्यू आ गई, h इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू h बाई 3। हाइट ऑफ द कोन कैनॉट बी इक्वल टू हाइट ऑफ द सिलेंडर। देख लो फिगर एज्यूम करके, सिलेंडर की हाइट और कोन की हाइट कभी एक नहीं हो सकती है, तो y की वैल्यू क्या आ गई? h बाई 3। अब हम चेक करेंगे वेदर इट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। दोबारा डिफरेंशिएट करो, d2v बाई dy स्क्वायर,
डिफरेंशिएट करो किसको, जहां मैंने अंडरलाइन किया है, क्या आ गया पाई, अच्छा सॉरी पाई tan स्क्वायर अल्फा भी आएगा 2h, नहीं h की तो 0 हो गई, 4h प्लस 6y, y की वैल्यू h/3 पुट करो, y की वैल्यू h/3 पुट करो, आ गया -2 पाई tan स्क्वायर अल्फा y which is always less than 0 मैक्सिमा। जब मैंने y की वैल्यू h/3 पुट की तो मेरा आंसर आ गया नेगेटिव, नेगेटिव में यानी कि मैक्सिमा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आएगी तो मैक्सिमा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगी तो मिनिमा। गो बैक टू द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या निकालना था, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन। आ गया ना मेरा आंसर। मैंने क्या लिखा है, y इज इक्वल टू h/3 यानी हाइट ऑफ सिलेंडर is 1/3 of the height of cone। एक तो प्रूफ कर दिया मैंने, सेकंड निकालना है एंड फाइंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या था, देखो एक बार, जहां डिफरेंशिएट किया उसके एक पॉइंट पहले, पाई tan स्क्वायर अल्फा h स्क्वायर y माइनस 2hy स्क्वायर प्लस y क्यूब, y की जगह h/3 पुट कर दो, पाई tan स्क्वायर अल्फा h स्क्वायर y माइनस 2hy स्क्वायर प्लस y क्यूब। अब यहां कहां से, फ्रॉम फर्स्ट, y की जगह h/3 पुट करो। जब इसको सॉल्व कर लोगे बच्चों, मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, ये 4/27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा, यही आ जाएगा आपका मैक्सिमम वॉल्यूम। अब मैं थोड़ा छोटा कर दे रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लो। बोलो क्वेश्चन नंबर 18 नाउ। 18 में क्या है, सॉरी 17 show that the height of a cylinder of maximum volume, show that the height of a cylinder of maximum volume which can be inscribed in a sphere of radius r। मैं क्वेश्चन अभी यहीं तक पढ़ूंगी, रुको। स्फीयर की रेडियस r कांस्टेंट दे रखी है और इसके अंदर एक सिलेंडर डाल दिया मैंने। इस सिलेंडर की वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। मैंने बताया था तुम लोग को कि इसका फिगर सही बनाओगे, फिगर ऐसे बनाओगे। फिगर अगर किसी ने ऐसे बना दिया तो बस फंस जाओगे पेपर में, क्योंकि रिलेशन निकालना होता है हमें कांस्टेंट और एक्स और वाई के बीच में। अगर रेडियस ऐसे ले लोगे तो फिर एग्जाम में आधा घंटा टाइम वेस्ट करोगे हाइट और रेडियस और इस कैपिटल आर के बीच में रिलेशन निकालने के लिए। आर हमेशा ऐसे लिया करो, ठीक है। अब जो हम सिलेंडर डाले हैं किसके अंदर, स्फीयर के अंदर, तो हम एज्यूम करेंगे कि सिलेंडर जो है वो बिल्कुल मतलब हाफ ऊपर हाफ नीचे, इक्वली ऊपर होगा और इक्वली नीचे होगा। बिल्कुल ये नहीं कि इसको टच नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। स्फीयर के अंदर जो सिलेंडर है वो टाइट फिटेड अंदर है, ठीक है, और जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा। अगर मैं इसको y ले ली तो इसको भी y ले लूं, इसकी हाइट को ले लिया x, यानी यहाँ हाइट 2y है और रेडियस क्या है x, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, पाई r स्क्वायर h पाई x स्क्वायर 2y, ठीक है। मैंने एज्यूम किया कि सिलेंडर जो अगर स्फीयर के अंदर है तो क्या है, हाफ ऊपर हाफ नीचे, इक्वली सिमेट्रिकली इक्वल लेके चलेंगे हम, ठीक है। मेरा आंसर आ गया 2 पाई x स्क्वायर y। अब तुम्हें x y और कैपिटल R के बीच में रिलेशन लाना है। साफ दिख रहा है, किससे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज r स्क्वायर। यहाँ x स्क्वायर की वैल्यू निकालना ज्यादा बेटर है हमारे लिए, क्योंकि y निकालोगे तो रूट में आ जाएगा, है ना। 2 पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर ऑफ y, ठीक है। आया क्वेश्चन समझ में। A cylindrical is symmetrically above and symmetrically below किसके, through the midpoint of the sphere, ठीक है।
अब आओ, इसके बाद तो इजी हो जाता है, आर स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। मेन काम होता है सिंगल वेरिएबल में चेंज करना, निकालो फिर डिफरेंशिएट करो, आर स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और मैक्सिमम मिनिमा दिस इज इक्वल टू 0, आर स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, y स्क्वायर इज आर स्क्वायर बाई 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई, r बाई रूट 3, y की वैल्यू क्या आ गई, r बाई रूट 3। वेट अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, d2v बाई dy स्क्वायर, ठीक है, r स्क्वायर की डेरिवेटिव 0 माइनस 6y, y की वैल्यू पुट कर सकते हो r बाई 3, कोई इशू नहीं है। देख लो, माइनस 12 पाई r बाई रूट 3 लेस देन 0 मैक्सिमा। गो बैक टू द क्वेश्चन, निकालना क्या था हमें आखिर, क्या निकालना है, हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। तो जहां डिफरेंशिएट किया उसके एक पॉइंट पहले जो वॉल्यूम है उसको 1 मान लो, पहले हाइट निकालो सिलेंडर का, हाइट ऑफ सिलेंडर 2y 2r बाई रूट 3, देख लो यही प्रूफ करना है, एंड वॉल्यूम मैक्सिमम इज 2 पाई r स्क्वायर, y की जगह r बाई रूट 3 माइनस r क्यूब बाई 3 रूट 3, 2 पाई r क्यूब बाई रूट 3, 1 minus 1 by 3, 2 by 3. The answer will be 4 pi r cube by 3 root 3. बिल्कुल सही है, बिकॉज r क्यूब मतलब वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आएगा आंसर, 4 pi r cube by 3 root 3. वॉल्यूम ऑफ अ कोन को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, और स्फीयर की रेडियस कांस्टेंट दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 1/3 पाई r स्क्वायर h। फिगर सही नहीं बनाओगे तो आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है, आ सकता है, मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं आएगा, बट फंसोगे पेपर में। मेरी तरह फिगर बनाना सीखो, रेडियस हमेशा ऐसे लिया करो, बट इसमें अच्छी बात है ये भी r होगा, दिस इज ऑल्सो r, इसको y ले लिया, इसको x ले लिया, ठीक है, 1/3 पाई एक्स स्क्वायर, हाइट क्या है तुम्हारा r प्लस वाई, ऊपर हाइट 2y था, यहाँ हाइट r प्लस वाई। एक बार फिर से मैं दोनों फिगर कंपेयर करके तुम लोग को समझा दे रही हूँ कि ये सब मिस्टेक नहीं करोगे पेपर में। सिलेंडर के केस में ऊपर भी y ले लिया, नीचे भी y ले लिया था मैंने, ये r ले लिया था और ये x ले लिया था। कोन के केस में बिकॉज दिस इज द सेंटर, ओ तो ये रेडियस होगा तो ये भी रेडियस होगा, इस डिस्टेंस को y ले लिया, इस डिस्टेंस को मैंने x ले लिया, ठीक है। अब हमें r, y और x के बीच में रिलेशन चाहिए, व्हाट इज द रिलेशन, सेम रिलेशन, r स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगेन x स्क्वायर की ही वैल्यू निकालो, r निकालोगे तो रूट में आएगा, रूट अवॉइड करो, पाई बाई 3 r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर r प्लस वाई, ठीक है। अब आओ, आ गया सिंपल, अब डिफरेंशिएट, इसके बाद तो इजी है, डिफरेंशिएशन में क्या लगेगा, u इंटू बी, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को बाहर रखा, r प्लस वाई तो 0 प्लस 1, r प्लस वाई को बाहर रखा, r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 माइनस 2y, ठीक है। पाई बाई 3 थोड़ा सॉल्व कर लो, क्या आ गया, r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2ry माइनस 2y स्क्वायर, ये भी क्वाड्रेटिक आ गया, देख लो,
आर स्क्वायर माइनस 2ry माइनस 3y स्क्वायर dv बाई dy, ये dv बाई dy, यहां पे डिफरेंशिएट स्टार्ट कर दिया था मैंने करना, ठीक है। अब द रूल इज फॉर मैक्सिमम मिनिमम पुट दिस इज इक्वल टू 0, आर स्क्वायर माइनस 3ry प्लस ry माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तुम्हारे एनसीईआरटी में जितने भी मिडिल टर्म है सब में डिफरेंस 1 है, तभी मैं डायरेक्टली 3r प्लस ry, पीछे भी देखो 4r माइनस y ry ऐसे ही की थी। इन दोनों में से r कॉमन ले लो तो r माइनस 3y, इन दोनों में से y कॉमन ले लो तो r माइनस 3y, ठीक है। r प्लस y r माइनस 3y, y कैनॉट बी इक्वल टू माइनस ऑफ r, डिस्टेंस कैनॉट बी नेगेटिव, तो y की वैल्यू क्या आ गई r बाई 3। छोड़ दो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो d2v बाई dy स्क्वायर, जहां 0 से इक्वेट किया है वहीं पे प्रोसीड करो। 0 माइनस 2r माइनस 6y, y की वैल्यू r बाई 3 लिखो, y की वैल्यू r बाई 3 आ गया, माइनस 4 पाई r बाई 3 विच इज लेस देन 0, मैक्सिमा। मैक्सिमा कब आया जब y की वैल्यू क्या थी r बाई 3। गो बैक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में निकालना क्या है, altitude of a right circular cone, altitude means height of cone, height of cone क्या था r plus y, r plus r by 3, the answer is 4 by r by 3, यही प्रूफ करना था। फिगर तो नोट कर लिया होगा, यहां से नोट करो। राइट साइड वाला है पूरा। इसके बाद जो क्वेश्चन कराऊंगी दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 12, मैं अभी सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम करा रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत डिफरेंट टाइप का, इस टाइप का अभी तक हम लोगों ने एक भी नहीं किया है। आ जाओ, अब स्टार्ट करती हूँ, शायद नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने। नेक्स्ट आओ, एक सेकंड रुको। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक पॉइंट P ले लिया मैंने, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल इज एट अ डिस्टेंस A and B फ्रॉम द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, यहां से यहां डिस्टेंस A ले लिया मैंने, यहां से यहां डिस्टेंस B ले लिया। A point on the hypotenuse of a right angle triangle is at a distance A and B from the sides of a triangle, ठीक है। Show that the minimum length AB is equal to L, इसको मिनिमाइज करना है, क्या करना है मिनिमाइज, is A the power 2 by 3 B the power 2 by 3, वो तो बात की बात है, मतलब there are two constants A and B are again two constants, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कराया था अल्फा और H दो कांस्टेंट थे, अब दो कांस्टेंट है तो मैंने क्या किया, इसको x ले लूंगी, इसको y ले लूंगी, इसको मिनिमाइज करना है, बट दे आर द डिफरेंट फिगर्स, सेम फिगर में नहीं है, तो ये लाइन और डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये भी 90 होगा तो ये दोनों लाइन क्या हो गया आपस में पैरेलल, तो ये एंगल थीटा ले लिया मैंने, तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। फर्स्ट फिगर में निकालूंगी रिलेशन, मैं क्या कर रही हूँ समझ लो मेरी बात, मैं x y दोनों को थीटा में कन्वर्ट कर दूंगी, मतलब दो वेरिएबल को थर्ड वेरिएबल में चेंज करूंगी, सबको थीटा में कन्वर्ट कर दूंगी। जैसे फ्रॉम फिगर फर्स्ट cos थीटा इज a अपॉन x, तो x की वैल्यू आ गई a sec थीटा, ठीक है।
नीचे वाले फिगर में आओ, साइन थीटा इज बी अपॉन वाई, तो y की वैल्यू क्या आ गई, b cosec थीटा। आ रहा है समझ में, x की वैल्यू a sec थीटा और y की वैल्यू b cosec थीटा। मैंने x और y दोनों को एक थर्ड वेरिएबल में चेंज कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद तो फिर हमारा कॉन्सेप्ट वही है, dl बाई डी थीटा, sec का sec इंटू tan, cosec का माइनस cosec इंटू cot। फॉर मैक्सिमा मिनिमा put dl by d theta is equal to 0. For maximum minima put dl by d theta is 0. A sec theta into tan theta is equal to b cosec theta into cot theta. अब sin cos में चेंज करो, a sin theta by ये cos स्क्वायर थीटा आएगा, ये b cos थीटा by sin स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। sin क्यूब थीटा by cos क्यूब थीटा is b by a। यहां से tan क्यूब थीटा की वैल्यू आ जाएगी b by a, तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी b by a the power is 1 by 3, यानी b the power 1 by 3 divided by a the power 1 by 3। क्वेश्चन फिर से देख लो, एक पॉइंट था हाइपोटेन्यूस पे जिसकी एक साइड से डिस्टेंस a थी, दूसरे साइड से डिस्टेंस b थी, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, ए बी और उसकी लेंथ को मिनिमाइज करना था। किसको मिनिमाइज करना था, एक्स और वाई को मिनिमाइज करना था, लेंथ एक्स प्लस वाई को। तो मैंने जब ये लाइन ड्रॉ किया तो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो मैंने यहाँ से एक्स थीटा और ए, यहाँ से बी वाई और थीटा के बीच में रिलेशन निकाल दिया। cos थीटा इज a अपॉन एक्स, sin थीटा इज b अपॉन वाई। तो x की वैल्यू आ गई a sec थीटा, y की वैल्यू आ गई b cosec थीटा। नाउ लेंथ को मिनिमाइज करना है, लेंथ क्या है तुम्हारा x प्लस वाई, x क्या है a sec थीटा, y क्या है b cosec थीटा। अब मैंने निकाला dl by d थीटा, sec का sec into tan, cosec का cosec into cot। फॉर मैक्सिमम मिनिमम dl by d थीटा इज 0। जब सॉल्व किया तो कोई ऐसा रिलेशन नहीं आ रहा था मेरा, मैंने सबको साइन कॉस में ब्रेक कर दिया। tan थीटा, tan क्यूब थीटा इज b by a, tan थीटा की वैल्यू आ गई b द पावर 1 by 3 डिवाइडेड बाय a द पावर 1 by 3, ठीक है। इसके बाद क्या रूल होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, d2l by d थीटा स्क्वायर। a sec का क्या होता है, sec into tan, tan का sec स्क्वायर थीटा माइनस b cosec का cosec into cot माइनस b cot का cosec स्क्वायर थीटा। सारा जो आंसर है मेरा वो प्लस में आ गया, और थीटा इज एन एक्यूट एंगल, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो जब पॉजिटिव है और तुम सब में प्लस भी कर रहे हो तो आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन 0, मिनिमम। क्यों मिनिमम आई, क्योंकि d2l by d थीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 0। अब हमें निकालना क्या है, l मिनिमम। l मिनिमम कैसे सिखाती हूँ, जहां डिफरेंशिएट किए हो उसके एक पॉइंट पहले, a sec theta plus b cosec theta। L minimum is a sec theta plus b cosec theta। मेरे पास tan की वैल्यू दे रखी है, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थोड़ा जो मैंने स्पेस छोड़ा है इसमें पहले हाइपोटेन्यूस निकालूंगी। हाइपोटेन्यूस क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जहां पे मैंने छोड़ा था स्पेस, देखो tan थीटा की वैल्यू क्या थी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूस निकाल लिया मैंने, ठीक है। अब आओ, सेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ठीक है। और कॉसेक इज हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। सबसे पहले दोनों में से रूट कॉमन ले लो, रूट कॉमन ले लिया,
Now bases are same, paths are subtracted. क्या आ गया? A 1 minus 1/3, 2/3, 2/3. अब देखना जरा, ये दोनों सेम है, bases are same, paths are added. The पार क्या हो जाएगा? 1 plus 1/2 is 3/2. ये प्रूफ करना था. नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 भी मैंने देखा है स्कूल में बहुत आता है ये क्वेश्चन. क्या है? अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग. एक विंडो किस फॉर्म का है? नीचे रेक्टेंगल है और सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग. इस क्वेश्चन में बीच में बीम नहीं बना दोगे, मतलब आप ऐसे फिगर नहीं बनाओगे. दिस इज रॉन्ग. A window is in the form of a rectangle surmounted by a semicircular opening. The total perimeter of the window is 8. Total perimeter window का क्या है? 8. इसको x ले लिया, इसको x ले लिया. ये जो डिस्टेंस था इसको मैं 2y ले ली अपने कन्वीनियंट के लिए. तुम y भी लेके चल सकते हो. मैं इसलिए इसको 2y ले ली ताकि यहाँ मेरा रेडियस क्या आ जाएगा? y. y/2 से बच जाऊंगी मैं, बस और कुछ नहीं. कोई ऐसा नहीं है कि हाँ 2y ही लेना है. आप y लेके भी प्रोसीड करोगे तो रेडियस क्या ले लोगे आप? y/2. पेरीमीटर आता है निकालने. पेरीमीटर इज 10. पेरीमीटर देखो, मेरा कर्सर दिख रहा होगा, यहां से ले गए x प्लस 2y प्लस x प्लस 2y प्लस x प्लस सेमी सर्कल. सेमी सर्कल का क्या होता है? पाई इंटू r, पाई इंटू y. ठीक है. 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 2y प्लस पाई y. ज्यादा इजी है x की वैल्यू निकालना. x की वैल्यू 10 माइनस 2 पाई माइनस पाई वाई. ठीक है, आ गया फर्स्ट. नेक्स्ट आओ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग. इससे मैक्सिमम लाइट आई तो मैक्सिमम कब आएगी? जब इसकी एरिया मैक्सिमम होगी. यानी हमें इसकी एरिया को मैक्सिमाइज करना है. किसकी एरिया की? एरिया ऑफ अ विंडो. एरिया ऑफ विंडो इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल plus area of semicircle. Area of semicircle. Area of a rectangle क्या होता है? Length into breadth. Length 2y है, breadth x है ना. और area of a semicircle half pi y square, half pi r square. ठीक है. मैंने x की वैल्यू निकाली थी, x की वैल्यू ऊपर से लेके यहाँ पुट करो. ये 2x की वैल्यू निकाली है मैंने, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 minus 2 pi minus pi y divided by 2 plus half pi y square. सही कर रही हो ना? हमें मेरा मेन काम होता है विद द हेल्प ऑफ कांस्टेंट. तो यहाँ कांस्टेंट क्या था? 10. विद द हेल्प ऑफ कांस्टेंट सिंगल वेरिएबल में चेंज करना. ठीक है. 10y minus 2y square minus pi y square plus half pi y. आ गया सिंगल वेरिएबल में. इसको डिफरेंशिएट करो. dA by dy, dA by dy 10 minus 4y minus 2 pi y plus pi y. ठीक है. 10 minus 4 pi y sorry minus pi y is equal to, for maxima minima this is equal to 0. अब मैं लिख नहीं रही हूं, मैं डायरेक्टली 0 कर दे रही हूं. ठीक है. हमें y की वैल्यू निकलेगी यहां से 10 is equal to 4 pi plus pi y. 10 is equal to y कॉमन ले लो तो pi plus 4. तो y की वैल्यू क्या आ गई? 10 अपॉन pi plus 4 सेंटीमीटर. y निकल गया 10 अपॉन pi plus 4. अब हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है. d2a by dy square to check whether it is a point of maxima और minima. तो डिफरेंशिएशन किया था ना तुमने? हाँ ये. तो 0 minus 4 minus pi which is less than 0. मैक्सिमा. मैक्सिमम आ गया तो निकालना क्या था? डायमेंशन ऑफ द विंडो. तो लेंथ क्या है विंडो का? 2y 20 अपॉन पाई प्लस 4 सेंटीमीटर. और ब्रेथ क्या है विंडो का? x की वैल्यू देखो, जहां मैंने 1 लिखा है थोड़ा नीचे कर रही हूं, देख लो एक बार. x की वैल्यू क्या है? 10 माइनस 2y माइनस पाई y. 10 माइनस पाई y माइनस 2y अपॉन 2.
यही था। y की जगह पुट कर दो 10 अपॉन पाई प्लस 4, 10 माइनस पाई 10 अपॉन पाई प्लस 4 माइनस 20 अपॉन पाई प्लस 4 बाई 2। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करोगे तो कल ही शायद मैंने किया, इसका आंसर 10 अपॉन पाई प्लस 4 आ जाएगा। लेंथ इज 20 अपॉन पाई प्लस 4, ब्रेथ इज 10 अपॉन पाई प्लस 4। ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, मेन होता है इसमें बीम बीच में बच्चे ऐसे करके बना देते हैं, दैट इज रॉन्ग, बीम नहीं बनाना था बस। नोट कर लो, फिर आऊंगी 10th भी इजी है। देख लो एक बार, थोड़ा नीचे भी कर दे रही हूँ, किसी का छूट गया तो देख लो एक बार। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट है, किसी को फोटो क्लिक करना है तो कर लो। फिर यहां से यहां है लेंथ और ब्रेथ, यहां तक क्वेश्चन फिर आपका खत्म है। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन जरा मेरे साथ साथ करो, देखो हो पा रहा है कि नहीं, क्योंकि 10th इजी है, इतना टफ नहीं है 10th। द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ a circle and a square is k. The sum of the perimeter of a circle and a square is k, where k is some constant। ये constant दे रखा है, मतलब 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर कुछ भी दे रखा है। Prove that the sum of the areas is list। इसकी एरिया को मिनिमाइज करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4a, है ना। दो वेरिएबल है तुम्हारे पास r और a, चाहो तो एक को x एक को y ले लो, मैं नहीं कर रही हूँ, मुझे पता चल रहा है k इज अ कांस्टेंट हियर, तो डायरेक्टली किसी एक की वैल्यू निकाल लेती हूँ। मेरे को ज्यादा इजी लग रहा है a की वैल्यू निकालना, a की वैल्यू k माइनस 2 पाई आर बाई 4, ठीक है। a की वैल्यू क्या आ गई, k माइनस 2 पाई आर बाई 4। एरिया ऑफ स्क्वायर a स्क्वायर, सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है ना, ये कांस्टेंट से किसी एक की वैल्यू निकाल के नीचे पुट कर दो, यहाँ पुट करो k माइनस 2 पाई आर बाई 4 दी होल स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब सिंपली डीए बाई डी आर, ठीक है, क्या करेंगे, डीए बाई डी आर, 2 k माइनस 2 पाई आर बाई 4 इंटू 0 माइनस 2 पाई बाई 4। चेन रूल लगाई हूं, देख लो, पहले पार का किया तो 2k माइनस 2 पाई आर बाई 4, फिर k माइनस 2 पाई आर बाई 4 का 0 माइनस 2 पाई बाई 4, क्योंकि r का r के रिस्पेक्ट में 1 होता है, पाई आर स्क्वायर का 2 पाई आर, जो थोड़ा कट वट रहा है उसको काट लो। क्या आ गया आंसर, माइनस k माइनस 2 पाई आर पाई बाई 4 प्लस 2 पाई आर। For maximum minima this is equal to 0, for maximum minima this is equal to 0। यहां से रेडियस की वैल्यू या k की वैल्यू किसी की भी वैल्यू निकाल लो। k माइनस 2 पाई आर इंटू पाई बाई 4 इज 2 पाई आर, माइनस से माइनस गया, पाई से पाई गया, क्या आ गया, k माइनस 2 पाई आर इज 8 आर। कांस्टेंट की वैल्यू निकाल देती हूँ मैं, 2 पाई आर प्लस 8 आर, सर्कल बना दिया, ठीक है। कांस्टेंट निकालो या आर की भी वैल्यू निकाल सकते हो तुम, ठीक है। इसके बाद क्या सिखाई हो तुम लोगों को, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2a बाई डी आर स्क्वायर निकालो, जहां 0 से इक्वेट किया तुमने, इसी को डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो माइनस k का तो 0 हो गया, 2 पाई आर का 2 पाई इंटू पाई बाई 4 प्लस 2 पाई। इसको सॉल्व करोगे तो पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 पाई विच इज ग्रेटर देन 0, मिनिमम आ गया, लीस्ट। अब जैसे क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमम नहीं बोलेगा तो कंफ्यूज मत होना, लीस्ट मींस मिनिमा, ग्रेटेस्ट मींस मैक्सिमा, ठीक है। लीस्ट वैल्यू निकालनी थी, आ गया लिस्ट। व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें रिलेशन किसके बीच में लाना है, रेडियस और साइड के बीच में। तो फ्रॉम 1, ऊपर देखो मैंने 1 लिखा है, 1 कहाँ है, एक बार थोड़ा नीचे कर रही हूँ, रुको देख लो। a की वैल्यू क्या है, k माइनस 2 पाई आर बाई 4, a की वैल्यू क्या है, k माइनस 2 पाई आर बाई 4, k की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 2 पाई आर प्लस 8 आर माइनस 2 पाई आर बाई 4, 2 पाई आर से 2 पाई आर गया, a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आर। साइड इज इक्वल टू, आ गया ना, क्या निकालना था कि साइड इज इक्वल टू डबल द रेडियस,
यही प्रूफ करना था। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना था, जो कॉन्सेप्ट समझाई हूं वही कॉन्सेप्ट है इसमें। इसके बाद आऊंगी क्वेश्चन नंबर 8, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब थोड़ा अलग मेथड से कराती हूं मैं, करवाती हूँ, रुको पहले नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट आऊं, ये क्वेश्चन जो करा रही हूँ 8, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर जो 12 कराई थी हाइपोटेनस वाला, ये दोनों आपको मतलब रटना पड़ेगा, समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 12, दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आपको याद करना पड़ेगा। बाकी सब में तो चलो ठीक है, कुछ ऐसा वेरिएबल लेके नहीं चलती हूँ, डायरेक्टली जो क्वेश्चन है वही प्रोसीड करती हूँ। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन एन एलिप्स। लास्ट ईयर का कॉनिक सेक्शन याद होगा, एलिप्स में क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 with its one end at the end of the measure axis, with it one end at the end of the measure axis. फिगर मेजर एक्सिस याद करो, ये वाला होता है, माइनर एक्सिस इज स्मॉलर वाला, जो बड़ी वाली साइड होती है उसको मेजर बोलते हैं, जो छोटा होता है उसको माइनर लेते हैं। फिगर मैं ऐसे बनाऊंगी, तुम कैसे भी बना सकते हो फिगर, मतलब आप ऐसे भी बना सकते हो, आप फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में लेके जा सकते हो, ऐसे और ऐसे, तुम्हारी मर्जी, बट एक एंड मेजर एक्सिस पे होना चाहिए, ठीक है? किसी भी वे बनाओगे आंसर आपका करेक्ट, मेरा तुम्हारा सबका आंसर सेम आएगा, ठीक है? मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट याद करो क्या था, a,0, और ये पॉइंट क्या था, -a,0। बट ये पॉइंट कहां से निकाले? तो चाहे तो हम x और y की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, पैरामेट्रिक में चेंज कर देती हूँ। पैरामेट्रिक क्या होता है, व्हाट इज अ पैरामेट्रिक? x की वैल्यू a cos थीटा ले लेती हूँ और y की वैल्यू b sin थीटा, दिस इज अ पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक इक्वेशन पढ़ा है आप लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी में मुझसे। एलिप्स में या सर्किल में पैरामेट्रिक वो होता है जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो x की जगह अगर a cos थीटा, y की जगह अगर b sin थीटा पुट करके देखो, तुम्हारा आंसर 1 आएगा। एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स p, मैंने ले लिया a cos थीटा, b sin थीटा। मैंने x और y की जगह मैंने क्या ले लिया, पैरामीटर थीटा में कन्वर्ट कर दिया, थर्ड वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? ये जो तुम्हारा ट्रायंगल है आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस मतलब जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा, सेम लाइन पे लाइज करेगा, ठीक है? इन सेकंड क्वाड्रेंट x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव, ठीक है? इसको ले लो क्यों। इन थर्ड क्वाड्रेंट ये भी सेम आएगा, द कोऑर्डिनेट विल बी सेम, क्यों? ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस के जितना ऊपर जाओगे सेम नीचे आ रहे हो, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा तुम्हारा, सेम, बट सिंबल चेंज होगा। जैसे इन थर्ड क्वाड्रेंट -a cos थीटा -b sin थीटा, ये आ रहा है समझ में? क्योंकि x ये तुम्हारा ओरिजिन है, यहाँ ओरिजिन से जितना ऊपर है सेम नीचे है। क्यों ऐसा है? क्योंकि दैट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बोला होता तब तो फिर दिक्कत होता, तब तो थीटा की जगह नीचे हम θ1 θ2 लेके चलते, बट दोनों का एंगल सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है? अब इसका रुको, पहले ये भी पॉइंट निकालो। ये देखो तो मिड पॉइंट होगा PQ का, अगर ये मैं A ले लूं, ये PQ और ये R ले लूं, R इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, ठीक है? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जितना ऊपर है उतना नीचे है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, देख लो, -a cos थीटा -a cos थीटा, -2a cos थीटा का हाफ करोगे तो -a cos थीटा। y कोऑर्डिनेट 0 होगा इसका, देख लो करके, b sin थीटा b sin थीटा, इट इज 0, बिल्कुल सही लिया है कोऑर्डिनेट, क्योंकि x कोऑर्डिनेट, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, ठीक है? कोऑर्डिनेट क्यों निकाला? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के लिए। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ARQ is half base, base is APQ है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल APQ is half PQ into AR, half PQ into AR। मैंने क्या किया, x और y को थर्ड वेरिएबल में चेंज कर दिया। किस में चेंज किया? पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक क्या होता है? पैरामेट्रिक वो इक्वेशन होते हैं जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तुम x की जगह a cos थीटा, y की जगह b sin थीटा पुट करो, तुम्हारा आंसर 1 आएगा। तो मैंने ये पॉइंट लिया a cos थीटा b sin थीटा, बट इट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा, क्योंकि ये x एक्सिस है, मिरर इमेज होगा। तो ऊपर अगर -a cos थीटा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी -a cos थीटा,
बी साइन थीटा, तो ये माइनस बी साइन थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में y भी नेगेटिव होता है। फिर मैंने देखा कि r इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, मिड पॉइंट फॉर्मूला से मैंने r निकाल दिया। अब यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूंगी। पी क्यू, तुम्हारे पास फिगर ऊपर देखो, फिगर तुम्हारे पास है x1 माइनस x2 दी होल स्क्वायर, लगाओ फॉर्मूला, माइनस a cos थीटा प्लस a cos थीटा दी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 b sin थीटा प्लस b sin थीटा दी होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 दी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 दी होल स्क्वायर इनटू a से r देख लो क्या होगा, रूट a प्लस a cos थीटा दी होल स्क्वायर, जीरो स्क्वायर। a से a और a cos थीटा कैंसिल आउट। इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात है रूट हट जाएगा, b sin थीटा प्लस b sin थीटा क्या आ गया, 2b sin थीटा दी होल स्क्वायर, तो क्या आ गया 2b sin थीटा। ठीक है, a cos थीटा, तो a कॉमन ले लो, 1 प्लस cos थीटा। कितना इजी मेरा ये आ गया, देखो इसको डिफरेंशिएट करना मेरे लिए बहुत इजी है, रूट वूट सारा हट गया, स्क्वायर करने की भी जरूरत नहीं है, बस ऊपर का जो मैंने 3 लाइन लिखवाई है उसको तुम्हें याद करना पड़ेगा। ठीक है, कि मैंने कैसे a cos थीटा b sin थीटा माइनस a cos थीटा माइनस b sin थीटा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब देने जाओगे ना तो तुम देखना इससे क्वेश्चंस कितने इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, रुको रुको एक सेकेंड। चलो, अब जिसने नोट कर लिया आगे प्रोसीड करो, जिसने नहीं किया वो ऊपर से नोट करो। डी ए बाई डी थीटा, ए बी, यू इंटू बी लगाओ, साइन का कॉस ब्रैकेट में डालो, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा, कॉस का क्या होता है माइनस साइन थीटा। मेरा आंसर आ गया ए बी कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फॉर मैक्सिमम मिनिमा दिस इज इक्वल टू 0। कॉस स्क्वायर थीटा और cos थीटा, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन cos थीटा, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन cos थीटा, तो cos थीटा को एज इट इज लिखो, cos स्क्वायर थीटा को भी एज इट इज लिखो, sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्या आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जिसको cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आता है अगर इसका, वो वैसे भी प्रोसीड कर सकता है cos 2 थीटा करके भी, तब देखना तुम्हारा आंसर मेरा आंसर सेम आएगा। मैं मिडिल टर्म स्प्लिट कर रही हूँ, 2 cos थीटा minus cos theta minus 1 is equal to 0. Take out 2 cos theta as common, cos theta plus 1 minus 1 cos theta plus 1, ठीक है, 2 cos theta minus 1 cos theta plus 1, एक cos थीटा की वैल्यू हाफ आ जाएगी, एक cos थीटा की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी। माइनस 1 cos कब होता है, पाई पे, एंगल इज एन एक्यूट, थीटा इज एन एक्यूट एंगल, एक ट्रायंगल में एक एंगल 180 नहीं हो सकता है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई पाई बाई 3। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2a बाई डी थीटा स्क्वायर, ए बी कॉस का क्या होगा माइनस साइन थीटा है ना, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सारा निगेटिव आ गया बट फिर भी पाई बाई 3 है तो पुट करके देख लो, माइनस साइन पाई बाई 3 माइनस 4 cos पाई बाई 3 इंटू साइन पाई बाई 3, पुट करो वैल्यू नेगेटिव आएगी, साइन 60 रूट 3 बाई 2 cos 1 बाई 2 तो माइनस 2 इंटू रूट 3 बाई 2 विच इज लेस देन 0, आ गया मैक्सिमम। क्या आ गया मैक्सिमम, मैक्सिमम आ गया। गो बैक टू द क्वेश्चन, निकालना क्या है मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो जहां डिफरेंशिएट किया उसके एक पॉइंट पहले, जहां डिफरेंशिएट किया उसके एक पॉइंट पहले, देख लो मैंने 1 लिख दिया, ठीक है, क्या है ए बी साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, थीटा की जगह पाई बाई 3 पुट करो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। फ्रॉम 1 एरिया मैक्सिमम इज
ए बी साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ए बी साइन पाई बाई 3 1 प्लस कॉस पाई बाई 3, ठीक है। ए बी साइन इज रूट 3 बाई 2, ए बी 1 बाई 2 3 बाई 2, द आंसर इज 3 रूट 3 बाई 4 ए बी। एरिया है तो थोड़ा सा टीचर को अच्छे से आंसर दो, स्क्वायर यूनिट।